इलेवेंथ केमिस्ट्री फॉर नीट एंड जेईई और आज हम देखने वाले हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लेक्चर नंबर 5 है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। देखो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है। आई मतलब इंटरनेशनल, यू मतलब यूनियन, ठीक है। प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री मतलब जो केमिस्ट्री के हम जो भी नाम देते हैं हर जगह पे वो नाम सेम रहने के लिए एक यूनिट है हमारे पास, यूनियन है आईयूपीएसी, इंटरनेशनल यूनियन है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के भी नाम देने हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है? एक मेटल कुछ लिगैंड के साथ कोऑर्डिनेट स्फीयर में बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और एक प्लस और माइनस n चार्ज उस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर रहता है। और इस कंपाउंड को, ये जो हमें स्फीयर दिख रहा है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। तो अगर मैं एग्जांपल के फॉर्म में ले लूं तो FeCN6 K4, ठीक, ये मैंने एक एग्जांपल लिया। अब इस एग्जांपल का आपको अगर नाम देना है तो आप किस तरह से दोगे, मतलब क्या क्या रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। जो ये काउंटर आयन है, काउंटर आयन है, काउंटर आयन है, इस काउंटर आयन को आप किस तरह से नाम रखते हो, इस सेंट्रल मेटल एटम को या सेंट्रल मेटल आयन को आप किस तरह से नाम रखते हो, ये जो आपके लिगैंड है इसको आप किस तरह से नाम रखते हो। इसके लिए कुछ रूल्स बनाए हैं आईयूपीएसी ने, और उस रूल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि इसको हम नाम किस तरह से दे सकते हैं। सबसे पहले तो इसके 7 रूल देखेंगे, उसके बाद हम कुछ एग्जांपल करेंगे। सब तरह के एग्जांपल मैं करवाऊंगा आज। तो देखो जो मेरा पहला रूल है, जो मेरा पहला रूल है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का, वो है, देखो फर्स्ट रूल मेरा, राइट द नेम ऑफ कैटायन बिफोर द एनायन, बिफोर द एनायन। ये किसके बारे में बात कर रहा है? मान लो मैंने वही एग्जांपल लिया K4 या FeCN6, इसको अगर मैंने आयनाइजेशन किया, इसको डिसॉल्व किया तो मुझे 4K प्लस मिलता है, प्लस FeCN6 4 माइनस मिलता है, ठीक है। ये काउंटर आयन होता है, ये स्पेयर होता है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर। तो ये जो मेरा काउंटर आयन है इसको हम कहते हैं कैटायन, और ये मेरा क्या है? एनायन। आपको करना क्या है? कैटायन का नाम पहले लिखना है। जो भी स्फीयर के पहले आएगा मेटल या कैटायन, उसका नाम आपको सबसे पहले लिखना है। मेरा रूल नंबर 1 ये कहता है कि राइट द नेम ऑफ कैटायन बिफोर द एनायन, मतलब एनायन के पहले आपको कैटायन का नाम लिखना है। यहां पे आप क्या करोगे? फिर इस पोटेशियम को सबसे पहले लिखोगे FeCN6K, मतलब इस पूरे एंटिटी के पहले आप K4 को लिखोगे, इसको हम लिखते हैं पोटेशियम। देखो जब भी हम किसी भी मेटल को स्फीयर के पहले दिखाते हैं तो उसे हम एज इट इज मेटल लेते हैं। ये 4 रहे, 5 रहे, 10 रहे, हम उसकी नंबर ऑफ को नहीं निकालते, मतलब मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा इस तरह से नहीं दिखाते, या 20, 30 टेट्राकीज इस तरह से भी नहीं दिखाते। अगर यहाँ पे 4 पोटेशियम है या 10 भी पोटेशियम है तो आप सीधा सीधा पोटेशियम ही लिखोगे। उसके बाद क्या लिखना है हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। ये तो मेरी सबसे पहली चीज हो गई कि आपको क्या करना है, राइट द नेम ऑफ कैटायन बिफोर द एनायन। पहला रूल क्या कहता है कि मेरा जो कैटायन है उसका नाम सबसे पहले लिखो, उसके बाद मेरे एनायन का नाम लिखो। अच्छा, अब रूल नंबर 2 क्या कहता है? देखो सेकंड रूल भी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड रूल कहता है कि मेरे जो लिगैंड्स है, जो मेरे लिगैंड्स है, ठीक है, उनको इस तरह से लिखो कि वो सारे के सारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से आए, ठीक है। द नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स, राइट, मतलब इस लिगैंड को आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिखना है, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिखना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर से आपको लिगैंड्स को अरेंज करना है। किस तरह से करोगे? मान लो किसी मेटल के साथ यहाँ पे एक आयोडीन है, एक ब्रोमीन है, एक फ्लोरीन है, एक क्लोरीन है, ठीक है। ये 4 कोऑर्डिनेशन नंबर का कोई एक मेटल है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और उसके पास लिगैंड 4 टाइप के हैं। एक तो आयोडीन है, दूसरा ब्रोमीन है, तीसरा फ्लोरीन है और क्लोरीन है। अब आपको अरेंज क्या करना है? इसके पहले देखो हमने जो पहला रूल देखा, कैटायन तो है नहीं, ठीक है। अब बात करेंगे हम लिगेंड्स की। अब लिगेंड्स में देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर किसका आएगा?
आयोडीन आई से स्टार्ट होता है, ब्रोमीन बी से स्टार्ट होता है, फ्लोरीन एफ से स्टार्ट होता है, क्लोरीन सी से स्टार्ट होता है। ए बी ब्रोमो सबसे पहले आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार, ब्रोमीन सबसे पहले आया, ए बी सी, क्लोरीन आया उसके बाद, ए बी सी डी ई एफ, एफ उसके बाद आएगा और आई उसके बाद आएगा। मतलब अगर आपको नाम लिखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार, अगर आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर में इस कंपाउंड में इन चारों का अगर नाम लिखना है तो आप सबसे पहले लिखोगे ब्रोमो, उसके बाद लिखोगे क्लोरो, उसके बाद लिखोगे फ्लोरो, उसके बाद लिखोगे आयोड। ठीक, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रूल नंबर फर्स्ट में जब हम कैटायन का नाम लिखते हैं तो हम जब कैटायन का नाम लिखते हैं, मान लो मैंने यहाँ पे पोटेशियम लिखा, तो उसके बाद आपको थोड़ा सा स्पेस छोड़ के बाकी का नाम लिखना है, और यहाँ पे आप स्पेस नहीं छोड़ोगे। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताने के लिए बताया, पर इन चारों में स्पेस नहीं होता। जब हम एग्जांपल करेंगे तो देखूंगा मैं। तो आपको मेरा जो सेकंड रूल कह रहा है कि जो आपके लिगेंड्स है, जितने भी लिगेंड्स है, उनको आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बेसिस पर अरेंज करोगे। अच्छा, अब मेरा थर्ड रूल क्या कहता है, देखो मेरा थर्ड रूल देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। ऑक्सीडेशन स्टेट हमने किस तरह से निकालनी है देखा है लेक्चर नंबर सेकंड सम इंपॉर्टेंट एंटिटीज में। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन हमें किस तरह से लिखनी है, आफ्टर दी सेंट्रल मेटल आयन, right after the central metal ion, हमें ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है सेंट्रल मेटल आयन की। कब लिखनी है, जब सेंट्रल मेटल एटम को आप लिखते हो उसके बाद लिखनी है, राइट आफ्टर द सेंट्रल मेटल आयन इन ब्रैकेट एंड ऑल्सो इन रोमन नंबर्स, आपको जो लिखनी है ऑक्सीडेशन स्टेट वो आपको रोमन नंबर में भी लिखनी है। मान लो मैंने यहाँ पे लिया एग्जांपल सेम FeCN6 4-, किस तरह से निकालते हैं हमने देखा है, जिसकी निकालनी है उसको x कंसीडर करते हैं। इसका चार्ज क्या है, -1 Cl, तो 6 माइनस इज इक्वल टू -4, काउंटर आयन से जो चार्ज आया था हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अलग किया मैंने, -4। अब x इज इक्वल टू 6 - 4 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2। मतलब इस आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपको लिखनी किस तरह से है, इस तरह से लिखनी है। ब्रैकेट में जब आयरन आप लिखोगे, आयरन को सेंट्रल मेटल एटम को किस तरह से नॉमेनक्लेचर करना है ये भी हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। पर जो मेरा आयरन है उस आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट आप इस तरह से लिखोगे। ये 2 है, ये रोमन का 2 है, ब्रैकेट किया आपने। ठीक है, तो ये जो मेरा थर्ड रूल था वो हमें ये बता रहा था कि राइट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम आफ्टर द राइटिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन रोमन नंबर्स एट ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट में लिखना है, रोमन नंबर में लिखना है, और सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखने के बाद लिखना है। ठीक है, बहुत सी इजी चीज है। लैंग्वेज इज जस्ट वर्ड्स। ठीक है, समझना इंपॉर्टेंट है, फीलिंग्स मैटर करती है आपकी। तो ये जो मेरा फोर्थ पॉइंट है वो हमें दिखाता है डाई ट्राई टेट्रा पेंटा ETC। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डाई ट्राई टेट्रा पेंटा ETC प्रीफिक्सेस यूज्ड इन लिगेंड्स। मान लो मेरे पास एक एग्जांपल है यही FeCN6 -4, इसको आप किस तरह से लिखोगे, हेक्सा। ठीक है, ये आप हेक्सा लिखना है, ये हमें पता चला। इसको हम साइनो कहते हैं, आइसोसाइनेट कहते हैं, साइनेट कहते हैं, क्या कहते हैं ये हम बाद में देखेंगे जब हम लिगैंड अभी देखेंगे वहां पे। ठीक है, मैंने एम्बिडेंटेड लिगैंड में साइनाइड पढ़ाया, साइनाइड, साइनो, आइसोसाइनो। ठीक है, साइनो में कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, आइसोसाइनो में नाइट्रोजन के साथ होता है। हम जब लिगैंड देखेंगे यहीं पे हमें बताऊंगा फिर से। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड्स ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी एंड सम इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ लिगैंड में पढ़ा है एम्बिडेंटेड लिगैंड को। ठीक है, वहां पे मैंने पूरी तरह से उनको क्लासिफाई करके बताया था। तो ये जो मेरा FeCN6 है, इस CN6 को मेंशन करने के लिए मैं हेक्सा यूज करूंगा।
इस CN6 को मेंशन करने के लिए मैं हेक्सा यूज करूंगा। और ये कौन बता रहा है, हमारा फोर्थ रूल बता रहा है कि जो मेरा डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा लिगेंड के नंबर ऑफ लिगेंड्स को शो करने के लिए प्रीफिक्स यूज्ड इन लिगेंड्स टू शो नंबर ऑफ लिगेंड, टू शो नंबर ऑफ लिगेंड, मतलब ये लिगेंड का नंबर हमें शो कर रहा है कि ये जो मेरे लिगेंड्स है वो कितने हैं। साइनाइड मेरे 6 है, हेक्सा है, ठीक है, साइनाइड 5 है, पेंटा है, 4 है, टेट्रा है, ठीक है। अब यहां तक तो ठीक था। हमारा जो रूल नंबर 5 आया वो देखो क्या कहता है। रूल नंबर 4 पे हमें डाई ट्राई टेट्रा तो बताया, पर मान लो मेरे पास कोई इथाइलिन डायमीन है, ठीक है, इथाइलिन डायमीन है या डाई इथाइलिन ट्रायमीन है, जिसको हम डाइन बोलते हैं, ठीक है, डाई इथाइलिन ट्रायमीन। तो जब मैं वहां पे बात करूंगा कि ये डाई इथाइलिन ट्रायमीन 2 बार है, मान लो इसको 2 बार दिया किसी कॉम्प्लेक्स के साथ, तो आपको लिखना क्या पड़ेगा, डाई इथाइलिन ट्रायमीन, मतलब ये जो डाई है ये रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है, ये जो मेरा डाई है वो रिपीटेशन हो रहा है। डाई इथाइलिन ट्रायमाइन को सिर्फ मैंने अगर 2 बार, डाई इथाइलिन ट्रायमाइन है, अगर मैंने इसी को ट्वाइस लिया, इसी को ट्वाइस लिया तो ये डाई इथाइलिन ट्रायमाइन होगा, मतलब डाई डबल हो जाएगा। अब इस केस में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इस केस में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए हमारा 5th रूल आया और उसका कहना था इफ डाई ट्राई टेट्रा प्रीफिक्सेस और नेम आर ऑलरेडी यूज्ड इन द लिगेंड्स देन यूज 20-30 टेट्रा कीज, मतलब डाई ट्राई टेट्रा अगर यूज किए गए हैं किसी लिगेंड ने, डाई ट्राई टेट्रा इज ऑलरेडी यूज्ड इन लिगेंड्स देन यूज्ड 20-30 और टेट्रा कीज। ये हमारा 5th रूल कहता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इथाइलिन डायमाइन, इथाइलिन ट्रायमाइन, डाई इथाइलिन ट्रायमाइन, डाई फिर से यूज हो रहा है, तो वहां पे ऑलरेडी डाई ट्राई टेट्रा ये जो प्रीफिक्सेस है वो लिगेंड के लिए हमने यूज कर चुके हैं, और वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए 5th रूल आईयूपीएससी ने दिया इफ डाई ट्राई टेट्रा इज यूज्ड बाय लिगेंड, यूज्ड इन लिगेंड, then use 20-30 टेट्राकीज। टेट्राकीज मतलब 4, ठीक है, पेंटाकीज मतलब 5 पेंटाकीज। तो जहां पे आपको 5 लिगेंड्स को मेंशन करना है, मान लो मैंने यहां पे लिया इथाइलिन डाई इथाइलिन ट्रायमाइन लिया, डाई इथाइलिन ट्रायमाइन लिया, ट्रायमाइन को मैंने 3 बार लिखा, तो आप इसको लिखने के टाइम पे क्या लिखोगे कि ट्रिस डाई इथाइलिन ट्रायमाइन, या मैंने यहां पे 4 लिखा तो आप यहां पे लिखोगे टेट्राकीज, टेट्राकीज, ठीक है। अगर मैं यहां पे 5 लिख रहा हूं तो मैं यहां पे लिखूंगा पेंटाकीज, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रीफिक्सेस यूज करने हैं, ठीक है। इफ डाई ट्राई टेट्रा इज यूज्ड इन लिगेंड देन यूज 20-30 टेट्राकीज पेंटाकीज एज अ प्रीफिक्स, एज अ प्रीफिक्स टू शो नंबर ऑफ लिगेंड्स, टू शो नंबर ऑफ लिगेंड, मतलब नंबर ऑफ लिगेंड्स को शो करने के लिए आपको प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा 20-30 टेट्राकीज पेंटाकीज ईटीसी जैसा, ठीक है। नंबर ऑफ लिगेंड्स का नंबर शो कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये तो हो गए मेरे 5 पॉइंट, ठीक है। अब मेरा जो 6th पॉइंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं सेंट्रल मेटल एटम को किस तरह से शो करता हूं। जो मेरा मेटल है जो मैं यहां पे दिखा रहा था FeCN6 -4, यहां पे हमने आज तक 5 रूल में क्या क्या पढ़ा, अभी तक इस आयरन के पूरे कॉम्प्लेक्स के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। यहां पे अगर मैं K4 लिखता हूं तो पोटेशियम सबसे पहले लिखो, उसके बाद थोड़ी स्पेस दो, उसके बाद आप लिगेंड्स लिखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। उसको आप अगर लिख रहे हो तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा हेक्सा, ठीक है, हेक्सा। ये हमें बताया एक रूल ने ये एक बताया, एक रूल ने ये बताया, एक रूल ने ये एक बताया। अब उसके बाद आप कुछ मेटल का नाम लिखोगे, सेंट्रल मेटल का नाम हमें अभी पढ़ना है और लिगेंड का नाम हमने अभी पढ़ना है, किस तरह से देना है।
अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से तो आपको लिगेंड अरेंज करने हैं, पर आपको उसको नाम किस तरह से देना है। अगर निगेटिव लिगेंड होगा तो क्या लोगे, न्यूट्रल होगा, या पॉजिटिव लिगेंड होगा तो उसको क्या लोगे। तो यहाँ पे मेरा सेंट्रल मेटल एटम किस तरह से ये हमने देखना है। रूल नंबर 6 हमें ये बताता है कि सेंट्रल मेटल एटम हमें किस तरह से लिखना है। और उसके बाद हमने ये पढ़ा रूल नंबर 2 में कि उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट था +2 आयरन का, वो हमने रोमन में लिखना है लास्ट में, ठीक है, आयरन को लिखने के बाद। तो ये हमने 5 रूल में पढ़ा, 1 2 3 4 5, ये 5 रूल हमने पढ़े। अब 6th रूल हमें क्या बता रहा है, देखो 6th रूल हमें बता रहा है कि सेंट्रल मेटल एटम का जब आप नाम लिखते हो, सेंट्रल मेटल एटम अगर न्यूट्रल है, सेंट्रल मेटल एटम अगर न्यूट्रल है, मान लो न्यूट्रल या पॉजिटिव है, न्यूट्रल है या पॉजिटिव है, तो जिस मेटल का जो नाम है वही नाम आप उस पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में लिखोगे, ठीक है। मान लो मैंने यहां पे लिखा कॉपर लिया और इसका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है या +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो आप इसको सीधा सीधा कॉपर लिखोगे, ठीक। अगर मैंने यहां पे सिल्वर लिया या अर्जेंटेट जिसको हम बोलते हैं, अर्जेंटेट, ठीक है, आयरन को हम आयरन कहते हैं एंड फेरेट नाम है उसका, फेरेट, ठीक। तो इस तरह से जो नाम उस कॉपर का या जो मेटल का नाम है, सेंट्रल मेटल का जो नाम है वही नाम आपको लिखना है, अगर आपका जो मेटल है वो न्यूट्रल स्टेट में हो या पॉजिटिव स्टेट में हो, ठीक है। पर यहाँ पे एक केस हमारे पास आता है, अगर मेरा मेटल निगेटिव है तो क्या होगा। अगर मेरा मेटल, वही मेरा सेंट्रल मेटल एटम अगर निगेटिव रहा, देखो इंपॉर्टेंट है, मेरा सेंट्रल मेटल एटम वही निगेटिव रहा, तो वहां पे आपको ATE प्रीफिक्स लगाना है। मतलब यहां कॉपर को आप 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में या पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉपर लिख रहे थे, इसको आप लिखोगे कुप्रेट। यहां पे आप Ag ले रहे थे सिल्वर को या अर्जेंटेट को तो बदलने की जरूरत नहीं, उसमें ऑलरेडी ATE आता है, ठीक है। अब मैं यहां पे बात करूं जिंक या कोबाल्ट की, तो यहां पे आप लिखोगे जिंक को जिंक, कोबाल्ट को कोबाल्ट, पर यहां पे जहां पे आपका जो सेंट्रल मेटल एटम है वो निगेटिव है, वहां पे आप लिखोगे जिंकेट एंड कुप्रेट, ठीक है। इजी चीजें है, बहुत ज्यादा इजी चीजें है। जहां पे मैं न्यूट्रल एटम लेता हूं, यही मैं अगर लिखूं यहां पे कॉपर को तो कॉपर लिखूंगा, ठीक है। यहां पे जिंक को जिंक लिखूंगा और कोबाल्ट को कोबाल्ट ही लिखूंगा। पर अगर वही मैं अगर निगेटिव सेंट्रल मेटल एटम की बात करने लगूं, तो वहां पे आपको ATE प्रीफिक्स लास्ट में लगाना है। जहां पे निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट किसी मेटल पे लाई कर रही है या मेटल निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, वहां पे आपको सेंट्रल मेटल एटम पे ATE प्रीफिक्स लगाना है। ये हो गया मेरा 6th रूल। और मेरा जो लास्ट रूल है 7th वन, वो है लिगेंड के बारे में। अब मान लो मेरे पास लिगेंड है, न्यूट्रल है, एम्बिडेंटेड है, ठीक है, निगेटिव लिगेंड है, तो हम क्या लेंगे। निगेटिव लिगेंड को तो हम क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो लिखते हैं, मैंने ये बताया था लेक्चर नंबर 2 में ही मैंने न्यूट्रल लिगेंड एंड निगेटिव लिगेंड का डिफरेंशिएशन बताया था। वहां पे हमने नियरली 10-20 लिगेंड्स को क्लासिफाई किया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उतना नहीं बताऊंगा, आपको अगर वहां पे डाउट है तो वो लेक्चर नंबर 2 आप जाके देखो। यहाँ पे अगर मेरे पास लिगेंड देखो, लिगेंड अगर मेरे पास निगेटिव है तो आप उसको लास्ट में प्रीफिक्स O लगाते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे बात करूं ब्रोमीन की, Br- की, तो इसको हम ब्रोमो कहते हैं। अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो उसे क्लोरो कहते हैं। आयोडीन की बात करूं तो उसको आयोडो कहते हैं, ठीक है। ऑक्सो, परऑक्सो, सुपर ऑक्सो, मैंने वहां पे बताया तीनों का डिफरेंस, ठीक है। साइनो, अगर मैंने यहाँ पे Cn- लिया तो इसको हम साइनो कहते हैं। SCN- थायोसल्फेट, आइसोथायोसल्फेट, ठीक है। ये जो एम्बिडेंटेड लिगेंड के बारे में बता रहा था, मोनोडेंटेड वाले, वो भी मैंने यहाँ पे बताया। तो ये सारे के सारे जो लिगेंड है
ये कैसे है, निगेटिव लिगेंड है जिसका एंडिंग ओ से हो रहा है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, सेम केस में मैंने न्यूट्रल लिगेंड लिया, या वाटर लिया, अमोनिया लिया। न्यूट्रल में क्या होता है, CO वाटर, अमोनिया NO, ठीक, CO लिया, H2O लिया, NH3 लिया। वहां पे मैंने 10-20 न्यूट्रल लिगेंड को भी डिस्कस किया है सेकंड लेक्चर पे। तो यहाँ पे क्या करोगे, कार्बोनिल जो नाम इसका है वही आपको लिखना है, इस पे कोई चेंज नहीं करना। ठीक है, वाटर को हम वहां पे क्या कहते हैं, एक्वा। ठीक है, वाटर को हम वहां पे क्या कहते हैं, एक्वा कहते हैं, एक्वा। और अमोनिया को अमाइन, NH3 अमाइन। तो ये सारा फंडा हो गया मेरा न्यूट्रल लिगेंड का। यहां तक तो ठीक है, हमने ये सारी चीजें देखी है। हमने इसके बाद एम्बिडेंटेड लिगेंड भी वहीं पे पढ़े थे। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 स्पेशल लिगेंड्स के टाइप्स में मैंने एम्बिडेंटेड लिगेंड खत्म किए। तो एम्बिडेंटेड लिगेंड में आपको करना क्या है, ठीक है, एम्बिडेंटेड लिगेंड होते क्या है, जिसके पास एक स्पेसिस में दो से ज्यादा या दो, कम से कम दो डोनर एटम्स होंगे जो बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं। मान लो मैंने साइनाइड लिया, एम्बिडेंटेड लिगेंड देख रहे हैं हम। ठीक है, अगर मेरे पास साइनाइड है, यहां पे अगर मेटल के साथ कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है या मेटल के साथ नाइट्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, तो यहां पे दो केसेस बनते हैं। एक तो मेरा कार्बन मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन जब करता है तो उसको हम साइनो कहते हैं। ठीक है, और जब मेरा नाइट्रोजन मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है तो इसको हम आइसोसाइनो कहते हैं। ठीक है, आइसोसाइनो कहते हैं, या इसको इस तरह से भी दिखाते हैं। ठीक है, साइनो कार्बन, साइनो नाइट्रोजन। इसका मतलब होता है कि जो मेरा साइनो ग्रुप है वो नाइट्रोजन के साथ मेटल बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है और इस साइनो ग्रुप में मेरा कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, यहां पे मैं अगर SCN लू या NCS लू, सेम केस होगा। यहाँ पे सल्फर करेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन करेगा मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन, और यहाँ पे हम कहते हैं थायोसल्फेट, थायोसल्फेट, और इस केस में हम कहते हैं आइसोथायोसल्फेट। ठीक है, आइसोथायोसल्फेट। और अगर इसको आप इस तरह से दिखाओगे तो क्या लिखोगे, थायोसल्फेट, थायोसल्फेट, थायोसल्फेट यस, थायोसल्फेट N। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड। यहां पे आप इस तरह से भी कुछ एग्जांपल में देखोगे, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, जहां पे साइनो आइसोसाइनो लिखा होता है वो भी यही मेंशन कर रहा है कि साइनो का मतलब कार्बन मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो रहा है, आइसोसाइनो में मेरा नाइट्रोजन मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो रहा है। और यहीं पे मैं अगर बात करूं साइनो C या साइनो N की, तो ये भी सही है। तो ये हो गया मेरा एम्बिडेंटेड लिगेंड के बारे में। और एग्जाम्पल है, मैंने वहां पे डिस्कस किया है एम्बिडेंटेड लिगेंड में, मैंने 10-20 एग्जांपल लिए हर किसी के। ठीक है, यहाँ पे मैं ओवरव्यू दिख रहा हूं कि मुझे इसका यूज कहां पे करना है और किस तरह से करना है। IUPAC नॉमेनक्लेचर में नाम रखने के लिए किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, जो मेरा, मैं यही अगर बात करूं एम्बिडेंटेड लिगेंड के बाद पाई डोनर लिगेंड की। पाई डोनर लिगेंड क्या होता है, मान लो ये मेरा बेंजीन है, इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अगर मैंने इसका पूरा का पूरा क्लाउड यूज किया मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो इसको हम ईटा 6 दिखाते हैं। मतलब इसको जब हम लिखते हैं नॉमेनक्लेचर में तो इस तरह से लिखते हैं ईटा 6 बेंजीन। ठीक, तो ये नाम आपको यूज करना पड़ेगा जब आप पाई इलेक्ट्रॉन डोनर के बारे में बात कर रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन डोनर के बारे में बात कर रहे हैं। अब एक मेरा एक और टाइप आता है पाई इलेक्ट्रॉन डोनर में, मैंने बहुत सारे एग्जांपल पढ़ाए थे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं इसकी निगेटिव, ये सिग्मा डोनर एंड पाई डोनर दोनों की तरह एक्ट करता है। अगर ये सिर्फ यहां से बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा मेटल के साथ तो सिग्मा डोनर है, यहां से भी करेगा तो सिग्मा एंड पाई डोनर है। ठीक है, ये एग्जांपल मैंने स्पेशल टाइप ऑफ लिगेंड्स में सारे के सारे कांसेप्ट और डिटेल में पढ़ा है लेक्चर नंबर 3 में। तो यहाँ पे देखो पाई डोनर लिगेंड होगा तो आप ईटा 6 बेंजीन सीधा सीधा लोगे। और यहीं पे मैं बात करूं पॉजिटिव लिगेंड की, यहीं पे मैं बात करूं अगर पॉजिटिव लिगेंड की, एक एग्जांपल है हमारे पास NO पॉजिटिव। ये NO पॉजिटिव किस तरह से आया, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड फॉर्मेशन करता है 3, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड फॉर्मेशन की कैपेसिटी रखता है 2, तो एक बॉन्ड की इस पे जबरदस्ती हो गई तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया। जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो नाइट्रोजन अपने क्लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करेगी बॉन्ड फॉर्मेशन में, ऑक्सीजन नहीं करेगा। भाई यहाँ पे उसको खुद जबरदस्ती हुई है, वो क्यों करेगा। ठीक है, तो यहाँ से नाइट्रोजन के पास से ही ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। इसके लिए और एक रीजन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में
नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा दे सकता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है। तो पॉजिटिव लिगैंड में आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, नाइट्रोजिल जिसको हम कहते हैं, ठीक है, नाइट्रोजिल, नाइट्रो लिखते हैं इसको। तो ये हो गया मेरा पॉजिटिव लिगैंड। अब मैं बात करूं यहां पे, देखो और एक इंपॉर्टेंट लिगैंड है मेरा नोमेनक्लेचर में, ब्रीजिंग लिगैंड, ठीक है, ब्रीजिंग लिगैंड। मान लो कोई ब्रीज कर रहा है लिगैंड मेरा OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दो मेटल के साथ मेरा ब्रिज फॉर्मेशन में आया, या मेरा क्लोरो है, क्लोरीन है, ये मेरा ब्रिज फॉर्मेशन में आया, इसके साथ कुछ और लिगैंड अटैच है, ठीक है। तो ये जो मेरा इसका जो OH का जो ब्रिज है, ये क्या कर रहा है, इस मेटल से यहां से ब्रिज फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। ये जो OH है, ये जो Cl है, ये OH एंड Cl क्या कर रहे हैं, इस मेटल के साथ इस मेटल का ब्रिज फॉर्मेशन कर रहे हैं। इस क्लोरीन को, क्लोरीन क्या कर रहा है, इस मेटल का इस मेटल के साथ ब्रिज फॉर्मेशन कर रहा है। और जहां जहां पे ब्रिजिंग लिगैंड प्रेजेंट होते हैं, उस ब्रिजिंग लिगैंड को हम मेंशन करने के लिए म्यू लिखते हैं। म्यू का मतलब होता है ब्रिजिंग लिगैंड, इसका मतलब है ब्रिजिंग लिगैंड, ठीक है। अगर आप नाम लिखोगे तो इस तरह से लिखोगे, म्यू क्लोरो और उसी के साथ म्यू हाइड्रोक्सो, ठीक है, म्यू क्लोरो म्यू हाइड्रोक्सो। तो यहां पे म्यू का जो मीनिंग होता है वो होता है ब्रिज फॉर्मेशन करना। ये लिगैंड जो मेरा क्लोरीन एंड हाइड्रोक्सिल है, क्लोरो एंड हाइड्रोक्सो है, वो मेरा ब्रिज फॉर्म में प्रेजेंट है और उसको शो करने के लिए हम म्यू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 7th रूल, जहां पे मैंने 7 के 7 रूल बताए। सबसे पहले वाला रूल से लेकर 7वें रूल तक का बंद करें है वो देखो, जो मेरा नेक्स्ट एग्जांपल है Na2PtCl4, ये न्यूट्रल स्टेट में दिख रहा है, ठीक है, न्यूट्रल स्टेट में दिख रहा है ये। तो यहाँ पे देखो, इसको मैंने अगर आयोनाइज किया यहाँ पे, तो क्या होगा, 2Na प्लस PtCl4 2-। अब देखो ये काउंटर आयन है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये काउंटर आयन है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। इसको मैंने x कंसीडर किया, -4 -2, x = 4 - 2 = x = 2, मतलब इस प्लेटिनम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, जो आपके सामने कैटायन दिख रहा है उसको सबसे पहले लो, सोडियम, यहाँ पे सोडियम लिया और क्या करोगे आगे चल के, सोडियम लिखने के बाद सोडियम लिखने के बाद यहां पे आपको करना है क्लोरीन, कितना है, टेट्राक्लोरो, टेट्रा मतलब 4, टेट्राक्लोरो प्लेटिनम, ठीक है। अब यहां पे आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये +2 है, ये -2 रहता, प्लेटिनेट रहता, प्लेटिनम 2 आयन, मतलब सोडियम स्पेस और ये सारा कंटिन्यू, टेट्राक्लोरो प्लेटिनम 2 आयन, ठीक है। ये हो गया आपका ये एग्जांपल का नाम। अब देखो मैंने अगर नेक्स्ट एग्जांपल लिया, एग्जांपल है वो है CO2 CO8, जहां पे हम इसको कहते हैं डाइमर। डाई का मतलब 2, मर का मतलब यूनिट। CO4- का डायमर फॉर्मेशन लेक्चर नंबर 4, जहां पे मैंने पढ़ाया डायमर फॉर्मेशन कौन करता है कौन नहीं करता। वैनेडियम CO6- 17 इलेक्ट्रॉन में से 18 माइनस करता है, ठीक है, रिड्यूस करता है खुद को, पर डायमर फॉर्मेशन नहीं करता, उसका नाम देना है हमें। CO2 CO8, यहाँ पे क्या करोगे, आपको CO जो है अपना कार्बोनिल कितना है, ऑक्टा कार्बोनिल, ठीक है, ऑक्टा कार्बोनिल 8 है, कार्बोनिल ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आता है, ठीक है, न्यूट्रल है, लिगैंड न्यूट्रल है, इसके ऊपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई रोल नहीं तो मैं ये भी सिखाऊंगा कि ट्राई या ट्राई टेट्रा में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह से निकालनी है। वहां पे आपको 2x 3x 4x कंसीडर करना पड़ेगा, जिसको निकालना है, फिर उसको डिवाइड करोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए आप, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, कोबाल्ट है 2 बार और कार्बोनिल है 8 बार, ठीक है। ऑक्टा कार्बोनिल ठीक है, ऑक्टा कार्बोनिल डाइकोबाल्ट, कोबाल्ट 2 बार है इसलिए डाई लिया, ठीक है, और ऑक्टा कार्बोनिल है। ये डाइमर का केस था इसलिए लिया, सबसे इजी नाम ही था,
अब मैंने यहाँ पे देखा MnCO5 माइनस, अगर आप मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे चेक करोगे तो -1 आती है, ठीक है। तो मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है -1। यहाँ पे कार्बोनिल 5 टाइम है तो पेंटा कार्बोनिल मैग्नेट 1 आयन, ये मैग्नीज है, इसको हम मैग्नेट कहते हैं, ठीक है। मैग्नेट 1 आयन, ATE प्रीफिक्स लगाना है क्योंकि -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो पेंटा कार्बोनिल मैग्नेट 1 आयन। तो यहाँ पे देखो इसका जहां से डायमर फॉर्मेशन हुआ इसका उसी का छोटा है, मतलब ये भाई भाई थे फिर ये बन गया। इसका क्या करोगे आप, टेट्रा कार्बोनिल। अब इस केस में डिफरेंस कहां पे आएगा, कोबाल्ट की जगह पे कोबाल्टेट आएगा और ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी पड़ेगी आपको। तो क्या लिखोगे, टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्टेट 1 आयन, ये हो गया इसका नाम। इसका नीचे वाला देखो, ये है इथिलीन डायामाइन टेट्रा एसीटो एसीटेट, EDTA, हेक्साडेंटेड लिगैंड, सबसे इंपॉर्टेंट लिगैंड है। देखो हेक्साडेंटेड लिगैंड है, इसको अगर आप तोड़ोगे आयोनाइजेशन करोगे, इंपॉर्टेंट लिगैंड है, इसका अगर आप आयोनाइजेशन करोगे तो किस तरह से होगा, Na2 2Na प्लस कैल्शियम EDTA 2 माइनस, ठीक है। अब देखो जो मेरा ये EDTA है इसके पास 4 माइनस होते हैं, 4 ऑक्सीजन 4 माइनस चार्ज देता है। किस तरह से होता है स्ट्रक्चर इसका, नाइट्रोजन CH2 1 2 C कुछ इस तरह से, यहां से भी एक चेन आता है, यहाँ पे O माइनस देता है, यहां से भी एक चेन आता है, यहाँ पे एक O माइनस देता है, ठीक है। तो ये मेरा ये 2 नाइट्रोजन अपनी खुद की एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करता है बॉन्ड फॉर्मेशन में, ये 4 ऑक्सीजन मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में अपने 4 निगेटिव चार्ज यूज करते हैं। इसी का मतलब EDTA लिगैंड के पास नाइट्रोजन न्यूट्रल है, 2 न्यूट्रल है, EDTA 6 में से 4 निगेटिव है, तो 4 माइनस आएगा, ठीक है। तो -4 x -4 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 4 - 2, x इज इक्वल टू 2। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कैल्शियम यहाँ पे कितना है, +2, ठीक। यहां तक सब सेट है, अब देखो मुझे निकालना क्या है कि EDTA है मेरा इथाइलिन डायामाइन टेट्रा एसीटो एसीटेट, जो मेरा लिगैंड है उसको आप लिखोगे। इससे पहले क्या करोगे, सोडियम है, सोडियम इथाइलिन स्पेस देके सोडियम इथाइलिन डायामीन टेट्रा एसीटो एसीटेट 2 कोबाल्ट कैल्सीमेट 2 न्यूट्रल स्टेट में। तो ये हो गया मेरा पूरा का पूरा नाम। किस तरह से लिखोगे आप इसको, सोडियम इथाइलिन डायामाइन टेट्रा एसीटो एसीटेट कैल्सीनेट 2, इस तरह से इसका नाम होगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा Na2 कैल्शियम EDTA का नाम। मेरा जो नेक्स्ट नाम है वो है निकेल ग्लाइसिमेट DMG और ग्लाइसिमेट का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है ये मैंने बताया। ग्लाइसिमेट अगर आप देखोगे तो ये है अमोनिया NH2 बाइडेंटेड लिगैंड की तरह एक्ट करेगा, CH2COO मतलब इसका -1 चार्ज रहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट पे। और DMG डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिमेट, ठीक है, डाई का मतलब दो मिथाइल ग्रुप है, मतलब CH3 डाइमिथाइल कार्बन, ठीक है। ग्लाइऑक्सिमेट नाइट्रोजन O- OH, ये है DMG का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये भी क्या करेगा, बाइडेंटेड लिगैंड की तरह एक्ट करता है। तो ये मेरा DMG और ग्लाइसिमेट लिया मैंने और इसको क्या किया, निकेल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज किया। तो देखो
जो मेरा निकेल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, -1 x -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2। मतलब निकेल यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, निकेल यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब आपको ये देखना है कि डाइमिथाइल ग्लाइसिमेट का D सबसे पहले आता है या ग्लाइसिमेट का G सबसे पहले आता है। तो D सबसे पहले आता है तो DMG आपको सबसे पहले लिखना है। नाम किस तरह से लिखोगे आप, डाइमिथाइल ग्लाइसिमेट, डाइमिथाइल ग्लाइसिमेट, डाइमिथाइल ग्लाइसिमेट, ग्लाइसिमेट, ग्लाइसिमेटो, डाइमिथाइल ग्लाइसिमेटो, तो ओ लगाना है, निगेटिव लिगेंड है, ठीक है। डाइमिथाइल ग्लाइसिमेटो, 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 वहां पे भी ईडीटीए में भी एसीटेटो लगाना था, आपको ओ लगाना था, ठीक है। मैंने लगाया पता नहीं, पर ओ लगाना ही था। डाइमिथाइल ग्लाइसिमेटो, ग्लाइसिमेटो, आगे क्या है, निकेल, निकेल 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है, ठीक है। तो 2 निकेल 2 है। तो ये हो गया मेरा नाम निकेल ग्लाइसिमेट डीएमजी का, निकेल ग्लाइसिमेट डीएमजी का ये नाम हो गया मेरा। तो ये हो गया मेरा निकेल ग्लाइसिमेट डीएमजी। उसके बाद मैंने लिया डीएमजी ही 2 बार, मतलब इसी को मैंने 2 बार लिया, निकेल के साथ ही लिया। अब मैंने इसको छोड़ दिया, ग्लाइसिमेट का साथ मैंने छोड़ दिया, अब इसको 2 बार लिया। तो अब यहाँ पे वो हमारा जो मेरा 5th नंबर का जो रूल था कि इफ ligand use di-tri-tetra in the ligand then bis, tris, tetrakis, pentakis, hexakis used as a prefix। तो हमें यही करना है। यहाँ पे डाई ऑलरेडी यूज हो गया है डीएमजी में, तो मुझे 2 दिखाना है, तो इसको हम 20 करके लिखेंगे, बस यही डिफरेंस है। बाकी तो हमने सब अभी लिखा था वही लिखेंगे। तो यहाँ पे भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, 2 ही आएगी। तो मैंने लिखा डाइमिथाइल 20 ब्रैकेट डाइमिथाइल ग्लाइसिमेट, ग्लाइसिमेटो, ठीक है, 20 डाइमिथाइल ग्लाइसिमेटो, निकेल 2 आयन, निकेल 2 लिखो बस आयन के हिसाब से, तो निकेल 2। तो ये हो गया मेरा निकेल डीएमजी 2 का नाम, ठीक है। बस यहाँ पे डिफरेंस कहाँ था, 20 का आपको लिखना था, रूल नंबर 5 यूज करना था, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे अगर बात करूं विल्किंसन कैटलिस्ट की, रोडियम के कॉम्प्लेक्स की, तो उसका नाम आप किस तरह से लिखोगे। मैंने एक कॉम्प्लेक्स, एक एग्जांपल बताया था यहाँ पे PPH3, सेकंड क्लास में मैंने बताया था, जब मैं डेंसिटी के बेसिस पर लिगैंड का क्लासिफिकेशन कर रहा था, तो मैंने बताया कि इसके साथ अगर 3 रिंग होगी, ठीक है, बेंजीन की, तो ये इस तरह से दिखेगा, और यहां से एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करता है और मोनोडेंटेड लिगैंड की तरह एक्ट करता है। तो इसी के साथ मेरा बनता है विल्किंसन कैटलिस्ट, सॉरी, तो मैं रोडियम का जो विल्किंसन कैटलिस्ट है उसका नाम हम किस तरह से दे सकते हैं वो लिखूंगा, ठीक है। विल्किंसन कैटलिस्ट देखो पहले क्या, विल्किंसन कैटलिस्ट के बारे में बात कर रहा था, रोडियम PPH3 टेकन थ्राइस Cl, इसको हम विल्किंसन कैटलिस्ट कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, रोडियम Cl PPH3 ये क्या करता है, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको हम कैटलिस्ट कहते हैं, किसी रिएक्शन का रेट इंक्रीज करता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, और इसी को हम कहते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट। इसका नाम है विल्किंसन कैटलिस्ट, ठीक है, विल्किंसन कैटलिस्ट। अब इसका अगर नाम आपको देना है तो किस तरह से दोगे, सबसे पहले देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आती है। PPH3 नाइट्रोजन फैमिली का फास्फोरस है, नाइट्रोजन न्यूट्रल था, फास्फोरस भी न्यूट्रल ही होगा, तो x - 1 = 0, x = +1, मतलब जो रोडियम है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा, ठीक है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में मेरा रोडियम है। अब सबसे पहले देखो PPH3 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है, टेट्राकीज है, ठीक है, टेट्राकीज ट्राइफिनाइल फॉस्फीन जिसको हम बोलते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। तो इससे पहले आपको क्लोरीन आएगा, C सबसे पहले होता है, तो ठीक है, T से पहले C आता है तो क्लोरो, ट्रिस का मतलब 3, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन,
रोडियम 1। इस तरह से इसका नाम होगा क्रोमोट्रिस का मतलब 3, PPH3 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, न्यूट्रल लिगैंड है इसलिए फॉस्फीन, निगेटिव होता तो O लगता, रोडियम 1। ठीक है, तो ये हो गया मेरा विल्किंसन कैटलिस्ट, विल्किंसन कैटलिस्ट का नाम, जिसको हम रोडियम PPH3 थाइस Cl कहते हैं। ठीक है, इसके बाद एक एग्जांपल देखो जहां पे मैं दो कॉम्प्लेक्सेस को, दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर को एक साथ रख रहा हूं। प्लैटिनम पिरिडिन, 4 टाइम्स पिरिडिन क्या होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेंजीन की तरह एक रिंग होती है जो 6 इलेक्ट्रॉन क्लाउड खुद पे रखता है, 6 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। यहां से एक इलेक्ट्रॉन भी डोनेट की जाती है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी डोनेट होती है और 6 इलेक्ट्रॉन भी डोनेट होते हैं। तो यहाँ पे देखो जो नाइट्रोजन है मेरा, वो एक इलेक्ट्रॉन लोन पेयर जो खुद की है वो डोनेट करके मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। ऐसी मैंने 4 रिंग ली। ठीक है, तो पिरिडिन 4 टाइम्स लिया एंड प्लैटिनम Cl 4 टाइम्स लिया। ये दोनों प्लैटिनम है, सेम है। ठीक है, इसपे ये जो कॉम्प्लेक्स है मेरा, ये मेरा कैटायन है, ये मेरा एनायन है, ये एक दूसरे पे चार्ज कंटिन्यूअसली वैरी करते हैं क्योंकि इस लिगैंड का भी एक्सचेंज होता रहता है। ठीक है, जब आप आइसोमेरिज्म पढ़ोगे तो आपको पता चला कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर किसे कहते हैं, लिगैंड अपनी पोजीशन किस तरह से चेंज करते हैं। तो यहाँ पे प्लैटिनम एक, यहाँ पे +4 दिखेगा आपको, यहाँ पे आपको लगेगा कि इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, इस पे कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, पर दोनों के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट एक के ऊपर आती है वो ऑक्सीडेशन स्टेट आधी आधी करके आपको दोनों के ऊपर भी लिखनी है। मतलब आप जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो दोनों के साथ में निकालोगे। 2x माइनस पिरिडिन न्यूट्रल लिगैंड है नाइट्रोजन होने की वजह से, और यहाँ पे क्लोरीन है, नाइट्रोजन तो हमेशा न्यूट्रल ही देते हैं, तो क्लोरीन है -4 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/2, x इज इक्वल टू 2। मतलब एक प्लेटिनम पे +2 चार्ज हमेशा के लिए यहाँ पे रहेगा। तो देखो ये तो हो गया मेरा +2 चार्ज। अब इसका नाम किस तरह से लिखते हैं, ठीक है, इसको हम नाम किस तरह से लिखते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूंगा टेट्रापिरिडिन प्लैटिनम, टेट्रापिरिडिन प्लैटिनम 2, टेट्राक्लोरो प्लैटिनेट, सॉरी निगेटिव लिगैंड है क्योंकि ये -4 में आएगा, टेट्राक्लोरो प्लैटिनेट 2। ठीक है, तो ये हो गया इसका नाम, ये कंटिन्यू है पूरा का पूरा नाम, टेट्राक्लोरो प्लैटिनम 2, टेट्राक्लोरो प्लैटिनेट 2। इस दो कॉम्प्लेक्स को अगर साथ में लोगे तो इसका नाम इस तरह से आएगा। एनसीईआरटी में ऐसे 2-3 एग्जांपल दिए हुए हैं। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स को एक साथ दिया है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे मैंने लिया ऑक्सीजन, इसको हम पेरोक्सो ग्रुप कहते हैं, O2- जिसको हमने ब्रीजिंग फॉर्म में लिया है। तो देखो O2- O2 लिया मैंने, O2 लिया, पेरोक्सो ग्रुप लिया। अब ये मेरा ब्रिज फॉर्मेशन में है, यहाँ पे ये म्यू दिखाता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात, यहाँ पे 5 अमोनिया ग्रुप है कोबाल्ट के साथ, 5 अमोनिया ग्रुप इस साइड पे भी कोबाल्ट के साथ है, और यहाँ पे भी इन 2 कोबाल्ट के बीच में अगर कुछ ब्रिज कर रहा है तो वो है मेरा पेरोक्सो लिगैंड। ठीक है, तो ये पेरोक्सो लिगैंड μ2 ब्रिजिंग शो करता है। इसको इस तरह से भी दिखाते हैं कुछ बुक्स में, μ2 का मतलब 2 मेटल के साथ। ठीक है, μ2 और इसके सामने इसका नाम लिखते हैं। यहाँ पे सीधा सीधा मैं म्यू ही लूंगा क्योंकि एनसीईआरटी ने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया। तो देखो NH3 टेकन 5 टाइम्स, NH3 टेकन 5 टाइम्स, कोबाल्ट है, दो कोबाल्ट को एक O2 ब्रिज कर रहा है। तो आपको लिखना क्या है, पेंटाअमाइन। अब देखो अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालने को जाओगे, तो 2x इज इक्वल टू किस तरह से आएगा, 2x माइनस, ये ऑक्सीजन है, -2 पेरोक्सो, 2x - 2 इज इक्वल टू +4, 2x इज इक्वल टू 4 + 2, -2 इधर गया, +2 इज इक्वल टू 6, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3। तो इसी का मतलब क्या है, इस कोबाल्ट पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इस कोबाल्ट पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी।
तो आप इसको किस तरह से लिखोगे, पेंटा अमाइन कोबाल्ट 3, पेंटा अमाइन कोबाल्ट 3 म्यू, देखो ये इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यू है ये, म्यू पेरोक्सो निगेटिव लिगैंड पेरोक्सो ओ, म्यू पेरोक्सो पेंटामाइन कोबाल्ट 3, ठीक, म्यू पेरोक्सो पेंट कोबाल्ट 3, पेंट अमाइन कोबाल्ट, इस तरह से लिखोगे, ये रिपीट हो गया, ये भी रिपीट हो गया, इन दोनों को लिंक क्या कर रहा है, म्यू पेरोक्सो, ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, ये आधा, ये आधा, इनको दोनों को जोड़ने वाला था पेरोक्सो ग्रुप, तो पेंट अमाइन कोबाल्ट 3 म्यू पेरोक्सो पेंट अमाइन कोबाल्ट 3, ठीक है, तो ये हो गया इसका नाम। अब देखो मेरा लास्ट जो एग्जांपल है आज के क्लास का, वो है क्रोमियम, दो क्रोमियम को दो ब्रिजिंग लिगैंड प्रेजेंट है, दो क्रोमियम को दो ब्रिजिंग लिगैंड प्रेजेंट है, एक क्रोमियम खुद पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट लाई कर रहा है, मतलब ये दोनों के दोनों क्रोमियम पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, जिस तरह से हम निकाल रहे थे उसी तरह से निकालेंगे। अब वो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना कोई बड़ी बात नहीं, यहां से उसका आगे चल के बहुत काम है वीबीटी में, सीएफटी में, ठीक है। तो क्रोमियम मेरा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्रोमियम यहाँ पे भी मेरा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। सबसे पहली जो केस है वहां पे मेरा OH एंड अमोनिया, देखो ये दोनों के दोनों ब्रिजिंग फॉर्म में है, मेरा अमोनिया म्यू अमीडो एंड म्यू हाइड्रोक्सो दोनों के दोनों मेरे ब्रिजिंग फॉर्म में है। आपको इसको किस तरह से लिखना है, अब देखो क्लोरो कितने हैं, टेट्रा क्लोरो 3 है क्लोरो, या सॉरी 2 है, 1 और 2, तो डाइक्लोरो नाम किस तरह से लिखोगे आप, डाइक्लोरो क्रोमियम है, ठीक है, +3 ऑक्सीडेशन है, तो क्रोमियम डाइक्लोरो क्रोमियम 3 डाइक्लोरो क्रोमियम 3 म्यू अमीडो, अमीडो क्यों लिया, NH2 है, NH2 है, NH3 होता तो उसको अमाइन लिखते, दो निगेटिव लिगैंड, एक हाइड्रोजन लूज किया, ठीक है, तो म्यू अमीडो क्रोमियम म्यू हाइड्रोक्सो डाइक्लोरो क्रोमियम 3 म्यू अमीडो म्यू हाइड्रोक्सो डाइक्लोरो क्रोमियम, डाइक्लोरो क्रोमियम 3, ये हो गया इसका नाम। क्या किस तरह से लिखा हमने, डाइक्लोरो क्रोमियम, ठीक है, म्यू अमीडो, अमीडो क्यों, ये NH2 है, एक निगेटिव चार्ज है, निगेटिव लिगैंड को O लगते हैं, ये सिर्फ NH3 रहता है या मोनोनेटेड लिगैंड रहता है, ये ब्रिजिंग फॉर्म में है, तो उसको हम अमाइन लिखते हैं, तो यहाँ पे NH2 है इसलिए अमीडो लिखा, ब्रिजिंग फॉर्म है, कंफ्यूज मत होना। ये मेरा म्यू हाइड्रोक्सो है, OH माइनस, ठीक है, तो म्यू हाइड्रोक्सो डाइक्रोमियम 3, इस तरह से हो गया आईपीएस नॉमेनक्लेचर का आज का लेक्चर। आज में मैंने क्लास में बहुत से एग्जांपल, मैंने हर टाइप का एग्जांपल कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक्स।